नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, चेयरमैन डीएमआर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं आपके सामने मैं न्यूरोलॉजी की जो कॉमन परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि कोई भी ब्रांच होती है, उसके स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस ब्रांच में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या ऑर्गन सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हैं। तो न्यूरोलॉजी में मेनली 5 पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं। 5 ऑर्गन्स की स्टडी होती है बेसिकली। एक तो ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा हाथ और पैर की जो नर्व्स होती हैं, जिसे पेरिफेरल नर्व कहते हैं, वो नर्व्स, चौथा आपकी मसल्स, पांचवा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि न्यूरोलॉजी में कवर होती हैं। अब न्यूरोलॉजी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। उम्र के हिसाब से भी न्यूरोलॉजी को डिवाइड किया गया है। 0 से 12 साल तक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है, 12 साल से ताउम्र तक आपका अडल्ट न्यूरोलॉजी है। तो इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। बहुत बार काफ़ी सारी अवेयरनेस की प्रॉब्लम रहती है। इससे बहुत बार जो न्यूरोलॉजी की समस्याएं बच्चों में होती हैं, उसको हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लेट तक वो प्रॉब्लम बनी रहती हैं। अगर हम किसी भी डिसऑर्डर को टाइम से डायग्नोज कर लें, पहले डायग्नोज कर लें, तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी संभव है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूरोलॉजी में जो ऑटोमेटिक रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसके लिए हमें ट्रीट करना पड़ता है पेशेंट को, उसके लिए उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे क्वेश्चनेयर्स हैं उनमें क्वेश्चंस ये रहते हैं कि साहब हम कैसे पहचानें, जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे में कोई दिमागी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो उसके लिए एक सिंपल सा जो तरीका है मैंने बनाया है। उसके लिए पहला चीज़ ये है, अगर जैसे बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न होने के 2 महीने का बच्चा माँ की आंखों में आंखें डाल के हंसता है, जिसे हम सोशल स्माइल कहते हैं। 4 महीने का बच्चा गर्दन संभाल लेता है जब उसको पकड़ के हम बैठाते हैं। 6 महीने का बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ जाता है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट कहते हैं। और 1 साल का बच्चा खड़ा होकर चल लेता है। तो ये 4 माइलस्टोन बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका 2 महीने का बच्चा माँ की आंखों में आंखें डाल के हंस रहा है, 4 महीने का बच्चा गर्दन संभाल रहा है, 6 महीने का बच्चा बैठ रहा है और 1 साल का बच्चा खड़ा होकर चल रहा है, इसका मतलब वो न्यूरोलॉजिकली मोटर फंक्शन कॉम्पिटेंट है, नॉर्मल है। और अगर ये कोई भी काम नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली आपको जो है अपने जो नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे डिस्कस करना है, क्योंकि ये साइन है डेवलपमेंटल डिले का। मतलब आने वाले टाइम में जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा डोमेन है बोलने वाला। आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे जो है बोलते नहीं हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स बच्चों में हो गए हैं। बहुत से माँ बाप मेरे पास 5 साल में आते हैं, 6 साल में आते हैं, साहब बच्चा हमारा बोल नहीं रहा है। लेकिन बेसिक जो नियम है ये है, 6 महीने का बच्चा मोनोसिलेबल वर्ड्स लाइक मामा, पापा ऐसे बोलता है। 1 साल का बच्चा बाइसिलेबल वर्ड्स बोलता है और 2 साल का बच्चा 2 वर्ड्स विद मीनिंग बोलना कम से कम शुरू कर देता है। 2 वर्ड जैसे कि फ़ोन दो, खाना खिलाओ, बाहर जाऊंगा। तो अगर 2 वर्ड 2 साल का बच्चा नहीं बोल पा रहा है और 1 साल का बच्चा बाइसिलेबल वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, पापा मामा इस तरह की बातें, तो मतलब स्पीच डिले है। तो उसको हमें एवेलुएट करना है। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट एवेल्युएशंस होते हैं, वो हमारी लैब में उपलब्ध हैं, न्यूरो लैब में उपलब्ध हैं। और डिफरेंट बैटरी ऑफ टेस्ट है वो भी उपलब्ध है। तीसरी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में जो देखने में आ रही है वो है नॉर्मल से अधिक चंचल बच्चे। जैसे कि एक बच्चे को हम देखेंगे, वो आपके क्लिनिक में आएगा या आपके घर में जाएगा तो इधर से उधर भागेगा, सब सामान को तोड़ फोड़ कर देगा, सामान को बखेर देगा। तो वो सब प्रॉब्लम्स जो हैं आजकल बढ़ रही है। पहले इसका जो इंसिडेंस था काफ़ी कम है, अब इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे बच्चे हमारे नोटिस में आते हैं तो मोस्टली जो मेरे पास मेरे एक्सपीरियंस है, या तो पेरेंट्स लेके आते हैं या टीचर्स लेके आते हैं कि साहब ये बच्चा नॉर्मल से अधिक चंचल है, भागा दौड़ी ज़्यादा करता है, एक जगह बैठता नहीं है और उसका अटेंशन स्पैन जो होता है, एकाग्रता जो होती है, काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो ऐसे बच्चों को जो नॉर्मल से ज़्यादा चंचल हों और एक जगह अपना फोकस ना कर पाएँ, एकाग्रता ना हो, अटेंशन स्पैन ना हो, उनको ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसका इंसिडेंस पहले से बढ़ रहा है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे संज्ञान में आती है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में। उनका प्रॉब्लम क्या है, बच्चा चलना फिरना उठना बैठना सब सीख गया है, सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन बोलता नहीं है। बोलने के लिए इशारों का यूज़ करता है, ऐसे इशारे करेगा, आंखों से इशारे करेगा। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन
तो नहीं है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूरा है, मतलब समझाने का तरीका उसको पूरा आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आइज से, हाथ से, गेस्चर से वो आपको बता देगा उसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है, तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस तरह के बच्चे जो वर्बल कम्युनिकेशन में पुअर होते हैं, अकेले बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ को अवॉइड करते हैं और इशारों में बातें करते हैं, तो ये एक बहुत प्रिलिमिनरी साइन है ऑटिज़म का। इसको बोलते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। तो ऐसे बच्चों को अगर हम बैटरी ऑफ टेस्ट है उससे डायग्नोज कर लेते हैं, तो जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी उनको ट्रीट कर सकते हैं। उनके लिए थेरेपीज़ हैं, उनके लिए मेडिसिन्स हैं, वो सब दी जाएंगी ताकि ऐसे बच्चे टाइमली ठीक हो जाएं। अगर इन सब बच्चों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो उनका मर्ज़ डायग्नोज नहीं हो पाएगा, बीमारी का डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा, और जितना इलाज में हम लेट करेंगे उतना ही लंबे टाइम तक उनको ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चलते रहेंगे। धन्यवाद।